प्रशांत किशोर जी को हम देखे, सुने, बहुत अच्छा लगा। उनका विचार लगा, बिल्कुल पेनिट्रेट कर गया हमारे हार्ट। विधायक को जो सैलरी मिलता है, बेस्ट पोजीशन में अभी हैं, खाने पीने लायक हैं, तो उस पैसे को गरीब को मदद में लगाते हैं। नाम मात्र का जीतने तक जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो इसके चलते हम सोचे कि जैसे प्रशांत जी का 5 निश्चय है उनका मैनिफेस्टो में, तो हम भी इसमें सोच रहे हैं कि अपना 5 मैनिफेस्टो दें एज ए विधायक। किसानों को जी अच्छा से अच्छा खेती के लिए हम सुविधा प्रदान करें, ये उनका कहना है। जी जी, कोई बात नहीं, हम अपना जीवन तो है वो समर्पित कर देंगे पार्टी को, और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे बाहर कंट्री में है कि बहुत सारा चीज़ इंश्योर्ड होता है, उसी ढंग का इनका ATM है, तो अपना आराम से जिसको इलाज करवाना है करवाइए। हम ये जो काम करें वो समाज सेवा ही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, तब हमसे सब भूले मिलते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आपसे उनको रूबरू कराना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि आप एक मशहूर बिल्डर हैं, पेशे से ऐसे इंजीनियर, लेकिन बहुत सारे इन्होंने घरों का निर्माण कराया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने आवास उपलब्ध कराया है। अभी अभी इन्होंने समाज सेवा ठान लिया है। किसको देख के? तो जन स्वराज के जो जननायक हैं प्रशांत किशोर जी, उनको देख के इन्होंने समाज सेवा का एक संकल्प लिया है। इसलिए हमने इनका परिचय कराना जरूरी समझा। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवी, एक समाज सेवा का आपने ठाना है, और भी किसको देख के? प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के नायक हैं, जन स्वराज पार्टी के, उनको देख के कब आप जन स्वराज के संपर्क में? देखिए, कैसे आपका समाज से भी तो हम बहुत पहले से थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कुछ बताइए, क्या क्या आपने समाज में? जी, आवास भी एक है आपका। नहीं, वो तो आपके पेशे से संबंध है, जहाँ आप कोई भी चीज प्रॉफिट गेन करते, मेरा अपना मानना है मिनिमम प्रॉफिट। हाँ, जो भी प्रॉफिट आप मिनिमम प्रॉफिट करें, मैक्सिमम प्रॉफिट करें, ये आपके मत, जैसे भी हो, आपका बिजनेस सेक्रेट हो सकता है, टर्नओवर मेरा ज्यादा हो तो कम प्रॉफिट ले, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जो काम करें वो समाज सेवा ही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, तब हमसे सब भूले मिलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, एडवर्टीजमेंट का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता, पेपर में या कहीं पर भी हमारा कस्टमर ही हमारे कस्टमर को ला के दे देता है हमारे BF से। मतलब समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए आपने आवास उपलब्ध कराया, वैसे माहौल में कि किसी तरह का उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो। ये तो एक समाज सेवा का एक आपके बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा आपने क्या क्या समाज सेवा देखते जो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है मदद कर देते हैं, जहाँ तक हो सकता है। हर वंचित लोगों को आपने हर वंचित लोगों का मदद करना चाहते भी हैं और करते भी हैं। तो ये जन स्वराज, जी, जन स्वराज कैसे आपको, कहाँ से आपको, कब आपके नज़र में आया? जी बिल्कुल, अभी तो हम ऐसे TV देखते हैं, गाना वाना ही ज़्यादा देखते हैं, इधर कुछ देखने लगे YouTube पर, तो इनका प्रशांत किशोर जी का एक प्रश्न हम करेंगे आपसे। जी जी, जो आपने एक शब्द जो बताया कि गाना वाना सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं वो बताइए। तो प्रशांत किशोर जी को हम देखे, सुने, बहुत अच्छा लगा। उनका विचार लगा, बिल्कुल पेनिट्रेट कर गया हमारे हार्ट में। हमको लगा नहीं, ये बहुत फिट आदमी है। और फिर अपना इतना प्रॉब्लम देख रहे थे, हम अपने जहाँ हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द इतना प्रॉब्लम देख रहे थे, और इतने दिन से भी देखे कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ है। लेकिन ये एक नेता है जो चाह रहे हैं कि एक नया बिहार बनाए, इसमें बदलाव लाएं, तो हमें बड़ा ये उद्वेलित कर दिया। हम अभी अपना काम को सोचे मोड़ दें और पहले इनके पीछे हो लें। सभी लोग बोले कि ठीक है, तो चुनाव ही लड़ जाइए। तो ठीक है, जब सबका विचार है तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि बिहार जो विगत वर्षों में निचले पायदान पे रहा है, जी, बहुत, जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें सबसे नीचे, हर मानक पे नीचे रहा है। जो उनका भाषण जो होता है जन स्वराज के नायक प्रशांत किशोर जी का, कि हम बिहार को एक अच्छा स्तर देना चाहते हैं, जो भी हमारा देश है उसमें अग्रणी राज्यों में आए, ये सोच के जी आपको लगा कि हाँ, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब आप स्थिरता जो था जी हमारे राज्य में, उसको दूर करने के लिए कोई एक व्यक्ति आगे आया है, और आपको लगा दिल से आया है।
काम हो रहा था, काम हो रहा है, काम होता ही है। काम बट तो क्या है कि जो पोजीशन होना चाहिए था, हाँ। आज भी सारे राज्य को में देखते हैं तो बिहार राज्य पिछड़ा नजर आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मजबूत हुआ, लेकिन अगले राज्य में तो ज़्यादा हो चुका है, तो हम उससे पीछे क्यों रहे? क्यों? हमारे टूरिस्ट भी हैं, हमारा लेबर भी सब मजबूत है, हर चीज़ है, फिर भी हम पीछे हो रहे हैं। सारे लोग मेधावी हैं यहाँ जी, के। बिहार मेधावी तो हैं। जाना जाता है जी जी शिक्षा के लिए कि बहुत शिक्षाविद लोग हैं। बिल्कुल, आईएएस आईपीएस सबसे जी, टफ जी। है, या आईआईटी सभी लोग यहीं जी से जी करते जी, हैं। अच्छे अच्छे स्कूल थे हमारे यहाँ। जी तो भी पिछड़ा रह गया, और ये प्रशांत किशोर जी इसी को चिन्हित किए, और इससे आप प्रभावित हुए। बहुत प्रभावित हुए, तभी तो सब काम छोड़कर पहले इसमें पिल गए कि नहीं, ये काम होना चाहिए। तो उनकी मतलब उनके साथ देने के लिए, उनको साथ देने के लिए जी। आपने क्या क्या सोचा है? अभी तो हम क्योंकि जंसुराज उन्होंने पिछले 2 साल से, जी शायद अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपने जी ये पार्टी का निर्माण किया, जी, जनसुराज पार्टी तो का। 2 साल नहीं हुआ, बहुत ही। हाँ बिल्कुल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ, ये जी। कहना है हमारा, वही हम बोल रहे हैं कि जी। 2 अक्टूबर 2024 से पहले जी वो 2 साल तक पद यात्रा की, जी पूरे बिहार का भ्रमण जी। किए, जगह जगह जाके उन्होंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, जी। लोग को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, जी। लोग को कैसे बिहार के विकास के लिए कुछ बताएं, यही उन्होंने किया। बिल्कुल। उसमें आप उनका कहाँ कहाँ साथ दिया? अभी तो साथ दे रहे हैं। अभी उनके साथ पद यात्रा में तो हम गए नहीं, एक्चुअली हम अपने काम में ही बिजी थे। इधर जब लेकिन टाइम उनके मिला, बारे में नजर रखते थे। हाँ, जब भी नजर सुनते रखते थे, जब जी, भी जी, भाषण, जी, तो जी, आपको अच्छा लगता तो था। अच्छा लगता था। तो अब तो जैसे जो बोलेंगे वो करेंगे, और जैसा उन्होंने आपने आदेश एक दिया वर्ड है- बोला कि मन उद्वेलित हो गया है जी। उनको देख के, जी, जी। तब हम शामिल हुए, और शामिल आप हुए। शामिल हो गए। जी आपसे प्रशांत जी से आपको मुलाकात हुई है? प्रशांत जी, फर्स्ट ही मीट में वो हमसे मुलाकात हो गई उनसे, और एश्योर्ड भी किया कि नहीं, आप काम कीजिए। आप पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे? हाँ, वो ऐसा? ऐसा तो बोले कि उम्मीदवार बनेंगे, बट हमको उस समय ऐसा ध्यान नहीं था। एक्चुअली हम उनसे मिलना चाहते थे और उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर लड़ना चाहते थे। बिल्कुल, उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित थे। बट वहाँ बहुत उनके सारे साथ शिक्षाविद ऑलरेडी हैं, और बहुत अच्छा लगा हमको सभी देख अच्छे अच्छे लोग हैं सभी उनके अच्छे अच्छे लोग हैं। उसमें अच्छा एक अच्छे विचार- लोग आप भी जी, चले गए। जी, जी, नहीं, और सारे लोग जो सामूहिक रूप से सब लोग का जी चलिए, प्रयास जो होगा जी, जी। बहुत ही अच्छा होगा। आप इस योग समझ रहे हैं, अच्छी बात, नहीं नहीं, अच्छा लग अच्छी रहा बात, हमें। सही बात है। देखिए, परख समाज में जो इतने दिनों से है, इतना अनुभव कर रहा है, और एक लेविश लाइफ अपना लीड कर रहा है, लग्जरी लाइफ लीड कर रहा है, व्यवसाय बहुत अच्छा है, बाल बच्चे सब सेटल्ड हैं, घर में बहुत अच्छे से, तो आप एक समाज सेवा का उनके मन के विचार से, उनके अनुसार आप उनका साथ देने के लिए आगे आए। ये तो मन की बात है। ये लग्जरी छोड़ करके समाज सेवा में आना, उनके हाथ, तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप आए, और आपका मन जो है वैसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा था। चल रहा था, सब तो चल ही रहा है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म मिला, प्लेटफॉर्म मिला है। और हम एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं। एक्चुअली ठीक है, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, बट हम ये चाह रहे थे कि नेता आपका कैसा हो, जनप्रतिनिधि कैसा हो। इससे आपका मतलब? मेरा मतलब है कि लोग बन तो जाते हैं, बट अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, वो जनता को नहीं देखते हैं, नाम मात्र का जीतने तक जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो इसके चलते हम सोचे कि जैसे प्रशांत जी का 5 निश्चय है उनका मैनिफेस्टो में, तो हम भी इसमें सोच रहे हैं कि अपना 5 मैनिफेस्टो दें एज ए विधायक। जब आप जीतेंगे, विधायक बनेंगे तब तो, आप, अगर मान लिया आप नहीं जीत पाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना जीवन तो है वो समर्पित कर देंगे पार्टी के। उसी 5 बिंदु पे आप कार्य करते रहेंगे, ये आपका संकल्प है। जी, तो आप ये बताइए, वो 5 बिंदु क्या क्या है? पहला तो ये है कि जो विधायक को जो सैलरी मिलता है, और एक गरीब लोग को प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि है, उसको चाहिए कि नहीं वो सैलरी नहीं ले। अगर बेस्ट पोजीशन में अभी हैं, खाने पीने लायक हैं, तो उस पैसे को गरीब को मदद में लगा दें। मतलब आपको जो विधायक के रूप में जो भी आपको मिलता है राशि जी सरकार से, जी, या जो भी आपके लिए तय किया गया है मानक, जी, जी, वो राशि जो आपको मिले वो आपको नहीं आहरण करके जी गरीबों के बीच में, ये आपकी सोच है। जी, बहुत अच्छी सोच है। अब है क्या, एक देखते हैं, हम प्रश्न आए हैं सर जी, हम, ये आप सोच बहुत अच्छी है, इसको इसके हम भी प्रशंसा करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं लोग जो कि उस पद पे गए हैं, विधायक हों, राष्ट्रपति हुए हों, या
प्रधानमंत्री हुए हों, उन्होंने कोई भी अपना मासिक शुल्क नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत लोग थे, बहुत लोग, राजेंद्र प्रसाद थे, लाल अब्दुल बहादुर कलाम शास्त्री, आजाद जी, थे, जी, अब्दुल कलाम आजाद थे, बहुत लोग थे। फिर जी, आपके ये अभी हाल में आपके जो जेपी थे, जेपी हुए, चाहे अभी जो हाल में जो राष्ट्रपति जो बने हैं जी, कलाम जी, अब्दुल कलाम आजाद थे। ये भी बहुत बहुत इस तरह के लोग हैं। आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जी, ये लोग थे, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये सोच अगर अभी तक परकोलेट कर रहा है, वो आपके मन में है, बहुत बड़ी बात है जो आपने सोची। ये इसके प्रश्न हम आ रहे हैं। प्रश्न दूसरा सर, प्रश्न हमारा है कि जो आपको 5 बिंदु, 5 जो विजन जो है 5 बिंदु का हमारे प्रशांत किशोर जी का, जिससे आप भी जुड़ना चाहते हैं, वो क्या क्या है? इसके ऊपर हम सबसे हमको अट्रैक्ट किया उनका एजुकेशन पर, शिक्षा। एक्चुअली क्या है कि सारा जड़ जो है, मूल कहिए, शिक्षा ही है। जैसे ही हम शिक्षित हो जाते हैं, तैसे हमारा विकास का मार्ग खुद ब खुद विकसित हो जाता है। हम पढ़ लेंगे तो हर चीज़ हमको सामने दिखाई देने लगेगा, तो हम जरूर पॉवर्टी से ऊपर चले आएंगे। हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, तो और लोगों को भी वो शिक्षित कर देगा। तो हम ये सब समझते हैं कि वो उनका जो शिक्षा पर है वो थोड़ा उद्वेलित कर रहा है सभी लोगों को। नहीं, तो वही हम जानना चाह रहे थे कि वो 5 बिंदु में जो आपने शिक्षा की बात जो कही, जी, पहले हमारा बिहार बहुत ही शिक्षित था, जी, बहुत ही मेधावी छात्र होते थे, बहुत IAS IPS निकलते थे, स्कूल कॉलेज का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। वो अब तो नहीं रहा। अब बिल्कुल पिछले 35 सालों में तो बिल्कुल से नहीं है। अभी तो स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। जो उन्होंने ये चिन्हित किया कि नहीं, हम प्रारंभिक शिक्षा कम से कम लोगों को एक स्टैंडर्ड शिक्षा जो तैयार जो करेंगे, जो शुरू से ही बीज जो बोएंगे, जहाँ से बोएंगे, जहाँ से तैयार करेंगे, वो बिल्कुल सुदृढ़ हो। ये आपका कहना है? जी, बिल्कुल। तो इस तरह के लिए वो क्या सोचे हैं, कैसे करेंगे? वो कुछ तो बताए होंगे, कुछ आपके साथ मिले होंगे तो बताए होंगे। बहुत गरीब लोग हैं हमारे प्रदेश में, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, केवल खिचड़ी के नाम पर स्कूल भेज देते हैं। टीचर अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होता है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खाने पीने का ही अपने निकल जाता समय, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम विश्व स्तरीय विद्यालय बनाएंगे, हर बच्चे को, गरीब हो अमीर हो, और अपना ATM में वो एक कार्ड बनाए हैं कि इसके थ्रू जो है सो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। 15 साल के बच्चे का शिक्षा मुफ्त रहेगा, बिल्कुल 15 साल के बच्चों तक का शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगा, इनका ये कहना है। और साथ ही आपका ये कहना है कि उस ATM जो उन्होंने एक फॉर्म किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आजकल, उसके थ्रू वो कोई भी कहीं भी शिक्षा वो जाके ले सकते हैं। जो जिस लायक है उस लायक का स्कूल उसको, मतलब प्राइवेट स्कूल भी रहेगा और बिल्कुल सरकारी स्कूल भी रहेगा, हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि ये सब तो बेकार है। इसके चलते तो और दिक्कत हो रहा है। उनका अपना सब रहेगा, बड़ा बड़ा विद्यालय रहेगा। जैसे अभी आपका एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ PMCH बना है, तो उसी ढंग का हम लोग भी ऐसा विद्यालय डालेंगे जिसमें ढेर सारा बच्चे होंगे। मतलब हर कोई जो भी शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहा। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के टाइप का सब देखे हुए हैं, तो अब क्यों नहीं बना सकते उस तरह? बिल्कुल, ये सोच है। उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ता था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो लाखों प्रति किताब का था। तो आपका ये कहना है, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा जो है, अगर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता है तो शिक्षा को उन तक पहुंचाया जाए। मतलब बच्चे अगर शिक्षा उनको नहीं मिल पा रहा है तो शिक्षा को ही उनके तक पहुंचा दिया जाए। ये आपका? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दूसरे बिंदु पे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा क्या बिंदु है? दूसरा उनका स्वास्थ्य है, हेल्थ। इसके लिए क्या सोच है? के लिए देख रहे हैं कि अभी इतना सारा हॉस्पिटल है कुकुरमुत्ते की तरह। काम होना तो कोई खराब बात है नहीं, हॉस्पिटल होना कोई खराब बात तो है नहीं। जितने हॉस्पिटल होंगे उतने ही अच्छे हैं। ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है ना। ये आपका गरीबों को भी उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो अभी आयुष्मान कार्ड उन्होंने अभी वो काम होता नहीं है ना, वो सब दलाल वलाल मिल करके उनको भगा देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ठेल देते हैं। तो वो अपना देखेंगे कि कैसे क्या करना है। इस कार्ड के थ्रू उनको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पर कोई दलाली नहीं चलेगी, और अच्छा हॉस्पिटल रहेगा, अच्छे डॉक्टर रहेंगे पढ़े लिखे। मतलब चिकित्सा के नाम पे दोहन नहीं होगा, इसका ख्याल रखेंगे। और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे बाहर कंट्री में है कि वो सारा चीज़ इंश्योर्ड होता है,
उसी ढंग का इनका ATM है, वो अपना आराम से जिसको इलाज करवाना है करवाइए। शिक्षा के साथ जो आपने जोड़ा है, अगर शिक्षित समाज होगा जी तो फिर स्वस्थ भी समाज स्वस्थ होगा। समाज होगा। जब शिक्षित होगा समाज तो स्वस्थ होगा समाज। ये उनका सोच, जी जहाँ तक हमको लगता है। आप इससे सहमत हो? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। डिजीज अपने आप कम जाएगा। अशिक्षित है इसीलिए हमें डिजीज भी ज्यादा हो रहा है। जैसे जान जाएंगे कि हाँ ऐसे नहीं करें तो रोग से बचा जा सकता है। बिल्कुल, शिक्षित समाज स्वस्थ समाज। जी, शिक्षित समाज स्वस्थ समाज। बिल्कुल, ये हमारे मतलब प्रशांत किशोर जी की सोच है और आपका भी सोच जी बिल्कुल मेल खाता है। तीसरे बिंदु पे हम लोग बात करें जी, और उनका है ना ये बेरोजगारी, पलायन और बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन का क्या मतलब? पलायन का मतलब जो जहाँ रह रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग तो सारे लोग इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं और अमेरिका इंग्लैंड चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हमें काम करने के लिए वो भी तो पलायन कहा जाएगा ना। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? वो भी पलायन है, डेफिनेटली पलायन है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो हेल्प हैंड की जरूरत होती है वो हमारा लेबर कैटेगरी के लोग, मजदूरों का पलायन। पलायन का मतलब मजदूरों का पलायन, ये आपका कहना? जी। तो क्या है कि वो अभी हमारा खेत सूखा रह जाता है, मेरे खेत में बुआई नहीं होती है, वो सारे लोग चले जाते हैं थोड़ा लोभ में बाहर प्रदेश में, और हमारे यहाँ लोग उनको बरगला भी देते हैं कि आइए हम अच्छा ट्रेन दे रहे हैं, चलिए इस ट्रेन लेबर को ढोने में काम आएगा। बताइए, हम अपने घर में 2 ही रुपया कमाएंगे और 1 ही रुपया की रोटी खा कर रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इस मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा विस्तृत में आप बताइए। अगर आपके साथ में है और आपका अनुभव भी है और आप प्रशांत जी के विजन के साथ चल रहे हैं, ये जो पलायन जो हो रहा है, मजदूर जो जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बेरोजगारी। अब आप सही जगह पे, पलायन क्यों है? बेरोजगारी के चलते। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे खेत में फसल है, ये है वो, उसके लिए रोजगार तो है यहाँ आपके कहने को सर, लेकिन नहीं, आपका ये अब आप आए हैं कि वो रोजगार मतलब किसान को भी खेती करने के लिए शायद कुछ ही ऐसे किसान होंगे जिनको खेती करने के लिए वैसा पूरा सुविधा मिलता होगा, वो भी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वहां भी रोजगार की कमी है। ये कहना है। जी। आइए, अगर अच्छे फैक्ट्री यहाँ आ जाए जो बाहर में भी हैं, हर चीज अच्छा चीज आ जाएगा। इंडस्ट्री का कमी है, इंडस्ट्रीज की कमी है। और यहाँ तो इतना फसल, इतने सारे कैश क्रॉप बहुत है। बिल्कुल हमारे क्रॉप तो यहाँ हमारे गन्ना मिल भी था पहले, सारे नहीं है, सब बिक गए। गन्ना बहुत अच्छा था, गन्ना मिल बहुत था। फतुआ वगैरह में इतना अच्छा इंडस्ट्रियल था, कहाँ फैक्ट्री? हमारे यहाँ अच्छा रोलिंग मिल भी आ सकता है, छड़ वगैरह बन सकता है, सीमेंट बन सकता है, इक्का दुक्का है, बट वो सफिशिएंट नहीं। हमें बाहर करके सब बंद हो गए। बंद हो रहे हैं। और डालमिया इतना बड़ा वो चला गया, जपला डालमिया सब देखे काम नहीं हो पाया, हो सकता सब चीज बंद हो। ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राजनीतिक कारण है, जिसको वो दूर करना चाहते हैं। वो फिर से वो युग लाना चाहते हैं। वो युग लाना चाहते हैं जब यहाँ इंडस्ट्री हो, यहाँ के लोग पढ़े लिखे यहीं पे रहें, यहीं सेवा दें, किसानों को अच्छा से अच्छा खेती के लिए हम सुविधा प्रदान करें, ये उनका कहना है। जी। ये तो आपने मतलब हम एक दोनों को जोड़ दिए थोड़ा सा। हम भी समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं। ये सब आपको मन में आया कि लालच दिया कि ये समाज का सही सोच है। ऐसा चीज में क्या है कि अभी इतना फ्लुएंसी तो बातचीत हम कर नहीं पाते हैं, है ऐसा नहीं कर पाते हैं थोड़ा, चूंकि क्या ये सब इसमें पॉलिटिकल का भी कुछ ये है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं। देखिए, बिल्कुल जो इनोसेंट है, जो बिल्कुल कच्चा है, कच्चा घड़ा जिसको कहते हैं, जिसको सब कुछ नजर आ रहा है और उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, वही सही है। वही सही है और वही आपको खींच के लेके गया है। आपको हमेशा ये चीज उधर, क्योंकि आप लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं, आप समाज को नजदीक से देख रहे हैं। समाज को जब आप देख रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, सब शिक्षा कैसे, हम लोग जब पढ़ते थे या पहले सुनते थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अपने आंख के सामने आपने देखा कि हमारा बिहार शहर इतना सारा गन्ना मिल था, सबका सब एक एक करके बंद हो गया। आपने देखा इतने सारे, डालमिया नगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, जपला था, जो आपने कहा बहुत सारे ऐसे लोग थे। झारखंड हमसे अलग हो गया, तो धीरे धीरे तो आपने देखा कि ह्रास होता रहा। ये आपको मन में तो है। बिल्कुल। क्योंकि आपकी आयु कितनी होगी अभी?
अब पूछना नहीं चाहिए ना, फिर मैं पूछ रहा 66 yes, 66 है। तो 6 साल के बाद का जो अनुभव होगा वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी जी तो आपने सनह सनह देखा होगा कि उसका ह्रास हो रहा है, और जो ह्रास हो रहा है वही आपको उद्वेलित कर रहा है। ये व्यक्ति जो अपने भाषण से, अपने वायदे से, जगह जगह घूम के जो इन्होंने चुना है, उससे आपको प्रभावित जी, जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये बयां कर रहे हैं, और उसका ये क्या क्या मेडिसिन होना चाहिए, रिजोल्यूशन क्या उसका रेमेडी देंगे, रेमेडीज जो होना चाहिए उसके लिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी जी। अच्छा, तो ये हम लोग 3-4 बिंदु तो कवर कर, 3 बिंदु कवर किए, चौथा बिंदु बताइए। चौथा उनका है कि महिलाओं का। हाँ, महिला लोग अभी हमारे समाज में है तो बहुत एक्टिव, बट क्या है कि उनको एक्टिव रहने ही नहीं दिया जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि महिला सशक्तिकरण, जी सशक्तिकरण, उसकी ओर उनका जो भी सारे दल बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, उनके पास उनका क्या सोच है? जी, बहुत समय बच जाता तो चाहते हैं कि महिला सशक्त हो, वो अपने पैर पर खुद खड़ा हो, स्वावलंबी बने। आनंद जी, आप रहने वाले कहाँ के? जी, मैं तो पटना का ही रहने वाला हूँ। ओरिजिनली आपका नेटिव प्लेस क्या है, पटना ही है या नहीं? हम वैसे तो हमारे फादर से जो है जमीन, जहाँ मकान है वो महनार में पड़ता है जी, वैशाली जिला के रहने वाले हैं जी। तो आनंद जी, एक चीज बताइए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की जी, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लोग, बहुत सारे लोग सर्विसेज में जाते हैं, बहुत सारा सर्विस करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये आपने इंजीनियरिंग के बाद ये आवास निर्माण का क्षेत्र कैसे चुना? किसने आपको इंजीनियरिंग ही सिविल से किया था जी, फिर थोड़ा पेपर आर्किटेक्चर का भी पास किया हूँ। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्ट था हमें काफ़ी पहले से। तो पहले कंसल्टेंसी भी खोले थे हम, दीपक एंड एसोसिएट्स नाम का कंसल्टेंसी था, जिसमें डिजाइन ड्राइंग का काम होता था। मैं खुद भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ। और भाई आपकी एकेडमी कहाँ से हुई, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से हुई? कॉलेज आपका IIT मद्रास में जो तैयारी करवाते हैं सेक्शन A और B ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के एग्जामिनेशन के लिए, उसको आपने क्लियर किया जी है? तो हम लोग चार्टर्ड इंजीनियर का चार्टर्ड इंजीनियर कहे जाते जी, हैं। जी। बहुत कम लोग जानता हो, दर्शक आप नहीं जानते होंगे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है ये चार्टर्ड इंजीनियर तैयार करते हैं जी, और उसी के ये प्रोडक्ट हैं। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो सर GD पाटलिपुत्र हाई स्कूल से। GD पाटलिपुत्र बहुत मशहूर स्कूल, अपने समय में जी पास अपने समय काफी ही मशहूर स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल, मेधावी रहे हैं आप तो। आपका इसीलिए इस क्षेत्र में, खासकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आना, मेधावी छात्र ही आते हैं इसमें। सबसे पहला जो निर्माण जो आपने किया अपने व्यावसायिक तौर पे, वो कहाँ किया? सबसे पहले हम निर्माण किए 1990 में महेंद्र लोक, चंद्रलोक, देवेंद्र लोक, ये कंकड़बाग कॉलोनी में ही बना। कंकड़बाग कॉलोनी से ही आपने स्टार्ट किया? जी जी जी। महेंद्र लोक, देवेंद्र, काफी मशहूर, बहुत सारे उसमें फ्लैट्स हैं। कितने फ्लैट्स होंगे इसमें? हर ब्लॉक में 16 फ्लैट है और बाकी दुकान है ग्राउंड फ्लोर पर। उसके अलावा उसके बाद तो फिर हमारा रास्ता निकल पड़ा, केवल बिल्डिंग का ही काम किया। तो क्या सिर्फ आपने पटना शहर में ही बिल्डिंग का निर्माण कराया है या और भी? रांची में भी की, मेरा भी चल भी रहा है, और रांची में भी 2000 से काम शुरू कर दिए थे। गया में भी काम चल रहा है मेरा, बोधगया में भी आपने काम कराया है, रांची में भी काम कराया है, और पटना में भी कर रहे हैं। और हम एक्चुअली क्या है कि हम मेंटर हैं आपके अपने बच्चों का, जो लोग काम कर रहे हैं नोएडा में। बच्चे भी इसी क्षेत्र में हैं क्या? वो भी सिविल इंजीनियर हैं? जी जी। वो लोग ग्रेटर नोएडा को डेवलप कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट का ही बिजनेस उनका है, तो हम उसको मेंटर सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब कि आप अपना वारिस जो तैयार किए हैं, एक उनको लिगेसी दे रहे हैं आप, कि आप भी इसी क्षेत्र में आगे, उनको आपने तैयार किया सिविल इंजीनियर के रूप में, और वो भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ही दिल्ली में अपना कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा, पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है जी, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस उनका है। ठीक है, मतलब मेंटोर आप हैं, आप उनके प्रेरक हैं। ये केवल हम वो ब्रेन का जो संबंधित कुछ होता है काम वो बताते हैं उनको। कुछ भी हो, परिवार के जो भी बच्चे आगे आते हैं, जो लेगेसी जो मिलता है उनको, वो बहुत बड़ी संपत्ति होती है। एक बैकग्राउंड, अनुभव, सब उनको शुरू में ही विरासत में ही मिल जाता है, तो एक अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर पाते हैं वो। तो हम अब आए कि आपने जितना भी निर्माण किया, जहाँ कहीं भी निर्माण किया, आपको सबसे अच्छा किस शहर में लगा? आप पटना का है, रांची का है,
गया का है, सब जगह आपने निर्माण कराया जी। सबसे अच्छा आपको पहले क्या पटना हमको अच्छा लगा, उस समय रेट भी कम था बिल्डिंग का, और इस पर बहुत ध्यान देते हैं, कस्टमर का पॉकेट देखते हैं, उनको ज़्यादा रेट होने से हमको भी अच्छा नहीं लगता। और उस समय जब रेट यहाँ बढ़ने लगा तो हम रांची में काम शुरू कर दिए, तो रांची का रेट उस समय ठीक था, तो कस्टमर भी को फुल सेटिस्फेक्शन देते थे, पैसा से भी और कंस्ट्रक्शन के। नहीं, हम इस बात को समझ रहे हैं कि आप रेट तो अलग अलग जगह पे जैसे जैसा लोकेशन होगा वैसा वैसा रेट होगा। हमारे ये कहने का मतलब है आपको सबसे अच्छा जहाँ आपको सुविधा अच्छा मिला, माहौल जो अच्छा मिला, माहौल मिला ये हो, रांची में मिला हो। रांची आपको मिला, ये हम जानना चाह रहे थे। वहाँ का क्लाइमेट हमको बहुत जी, अच्छा जी। लगा, हाँ। लोग भी अच्छे लगे, शांत वातावरण है। एक चीज आपसे सवाल है, चूंकि आप अनुभवी हैं, एक अच्छे बिल्डर की क्या पहचान है? जो वादा करें वो निभाएं, समय पर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करते हैं। समय सबसे बड़ा समय चीज है। सबसे बड़ा चीज है, और आज के माहौल में तो जी, सबसे जी। ज्यादा है, क्योंकि सारे जी, लोग ऋण से लेते हैं, लोन मुहैया जी, कराते जी, हैं और जी, उनको बिल्कुल, जल्दी से बिल्कुल। जल्दी चाहिए होता है। कस्टमर के माथे पर पसीना ना आने दें, उनसे सौहार्दपूर्वक व्यवहार करें, उनका हर छोटी और बड़ी जो भी मुश्किल उनको लग रहा है उसको तुरंत दूर करें। वाह, बहुत बड़ी बात आपने कही। मतलब एक अच्छे बिल्डर के लिए सबसे अहम बात यह है कि कस्टमर्स फ्रेंडली हो, जी। कस्टमर्स की परेशानी को समझें जी। और समय पे जो भी आपने वादा किया है उसको पूरा करते हुए उनको घर का जो भी आवास है उनको जी। सुपुर्द करें, यही आपका कहना है।